नमस्कार मित्रों, ज्योतिष कलश में मैं पंडित हेमंत पांडे एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ज्योतिष के जो हमारे विद्यार्थी हैं, श्री अमिताभ बच्चन जी की जन्मपत्री पे जब विश्लेषण हुआ तो हमारे विद्यार्थियों की बहुत शुभकामनाएं मुझे मिली और उन्होंने कहा कि आपने जो भी बच्चन साहब के बारे में जानकारी दी वो हमारे अध्ययन में बड़ी सहायता पैदा कर रही है। तो हम आज टेलीविजन के एक महानायक श्रीमान दिलीप जी जोशी जिनको आप जेठालाल जी के नाम से जानते हैं, उनकी कुंडली के बारे में आज हम रिसर्च करते हैं। दिलीप भाई जोशी का जन्म 26 मई सन 1968 में दिन में 12 बज के लगभग पोरबंदर गुजरात में हुआ। आप एक जोशी ब्राह्मण परिवार में आपका जन्म हुआ। दिलीप भाई का जो जन्म नक्षत्र था वो कृतिका नक्षत्र था। कृतिका नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी सूर्य हैं। आपके लग्न के स्वामी सूर्य, आपके नक्षत्र के स्वामी सूर्य, यानी ये तो फिक्स हो गया था कि आप जीवन में बहुत उपलब्धि प्राप्त करेंगे। ये आपके पूर्व जन्म के कर्मों से ही निर्धारित हो गया था। जेठालाल जी के जन्म की कहानी की हम आगे बात करते हैं। तो आपका जन्म जो हुआ वो सूर्य के नक्षत्र में हुआ। सन 1972 में आपको चंद्रमा की 10 वर्ष की महादशा लगी और चंद्रमा की महादशा में जनवरी 2077 को जब गज केसरी योग प्रारंभ हुआ, चंद्रमा की महादशा में देवगुरु बृहस्पति की अंतरदशा आई। वो आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। वहां से आपको चंद्रमा और बृहस्पति की उपलब्धियां स्टार्ट हो गई थी और आपका जुड़ाव जो है वो ऐसी चीजों में हो गया था। हम उसको फिल्म लाइन एग्जैक्टली नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि आपका जुड़ाव उन चीजों में हुआ था कि लोग आपको पहचाने, आपको एक पहचान मिलना स्टार्ट हो गई थी। फिल्म लाइन की अगर हम बात करते हैं जेठालाल जी के लिए, या टेलीविजन की हम बात करते हैं जेठालाल जी के लिए, तो वो इसलिए बनी क्योंकि 10वें घर में उच्च का चंद्रमा स्वग्रही शुक्र के साथ विराजमान है आपकी जन्मपत्री में। शुक्र देवता जो हैं आपकी जन्मपत्री में पराक्रम स्थान के स्वामी हैं, तीसरे घर के स्वामी हैं। शुक्र देव आपके राज्येश होकर के उच्च के चंद्रमा के साथ बैठे हैं। तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि आपको 10 जनों में 20 जनों में अलग से एक पहचान मिलना फिक्स थी कि आपको मिलेगी। और उसकी जो प्रारंभता है वो जब आपकी आयु 8-9 वर्ष की थी तब से स्टार्ट हो गई थी। आदरणीय जेठालाल जी की हम बात करें, दिलीप भाई जोशी की हम बात करें, तो चंद्रमा की महादशा आपको स्टार्ट हो गई। चंद्रमा की महादशा के बाद सन 1982 में आपको मंगल की 7 वर्ष की महादशा आई। तब आपने छोटे छोटे स्टेज प्रोग्राम, छोटे छोटे नाटकों से अपनी प्रतिभा को बाहर निकालना प्रारंभ कर दिया। मंगल देव की बात करें तो मंगल देव आपकी जन्मपत्री में सुख स्थान के स्वामी और भाग्य स्थान के स्वामी हैं। मतलब आपका भाग्य स्टार्ट हो चुका था। आपने जो लाइन पकड़ ली थी वो लाइन स्टार्ट हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि मंगल आपके भाग्य स्थान के स्वामी होकर के मंगल भी दशम में विराजमान है। जेठा भाई की बात करें तो 7 वर्ष आपने अपनी प्रतिभा को अच्छा निखारा, लेकिन जब आपको राहु की महादशा स्टार्ट हुई सन 1 अक्टूबर सन 1990 के आसपास, जब आपको राहु की 18 साल की महादशा स्टार्ट हुई, तो वो आपके जीवन का एक स्ट्रगल समय था। जब आपको लोगों के बीच में रह करके, फिल्म लाइन में आकर के या टीवी सीरियल में आकर के आपको संघर्ष स्टार्ट करना था। वहां 18 साल की महादशा जो आपको स्टार्ट हुई, आपकी जन्म पत्रिका में राहु बृहस्पति की राशि पर विराजमान। बृहस्पति आपकी जन्म पत्री में पंचमेश होकर के केंद्र में विराजमान है। जेठा भाई की जन्म पत्री में, दिलीप भाई जोशी की जन्म पत्री में बृहस्पति बड़े स्ट्रॉन्ग रहे। और चंद्रमा में जब बृहस्पति आए थे तब आपका इंटरेस्ट इस चीज में हुआ। बृहस्पति की राशि पे राहु बैठा था तो ये फिक्स था कि आप एक अच्छे कलाकार के रूप में अपने जीवन में उभर के आएंगे। ये 18 साल आपके स्ट्रगल के नहीं थे, ये 18 साल आपकी प्रतिभा को बाहर निकालने के थे। देवगुरु बृहस्पति की जब आपको महादशा प्रारंभ होने वाली थी, इसका मतलब यह था कि राहु की महादशा में आप बिल्कुल कंप्लीट हो गए। राहु ने आपको सिर्फ इतना सा दिया कि आपको सफलताएं इतनी अच्छी नहीं दे पाया। 2007 की हम बात करें तो सितंबर 2006 से अक्टूबर 2007 के बीच में जब राहु की महादशा में मंगल की अंतरदशा थी, तो राहु ने आपके भाग्य को थोड़ा सा पीड़ित कर दिया। 2007 में आप शुद्ध रूप से थोड़े से बेरोजगार हो गए, आपके पास किसी भी तरह का कोई काम नहीं था। 2007 में अक्टूबर 2007 में जब आपको देवगुरु बृहस्पति की महादशा आ रही थी, तो 2006 से अक्टूबर 2007 के बीच में जेठा भाई दिलीप भाई जोशी जो थे वो बहुत ज्यादा बेरोजगार रहे।
अक्टूबर 2007 में 16 साल की देवगुरु बृहस्पति की महादशा आ रही थी, तो इसका मतलब ये था कि अब आपको सिर्फ एक लिमिटेड स्थितियों में ही नहीं, एक लिमिटेड जगह नहीं, आपको पूरी दुनिया में पहचाना जाएगा। आसिफ भाई मोदी आए, आपसे बात हुई। आसिफ भाई मोदी और आप लोगों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो आपने जेठालाल का किरदार निभाया, उसमें आपने जो जान फूंकी, उसके स्टार आपकी 1 अक्टूबर 2007 से प्रारंभ हो गए थे। और आज की बात करें तो अक्टूबर 2023 तक हम देख रहे हैं पिछले 16 साल में तारक मेहता उल्टा चश्मा ने कितने झंडे गाड़ दिए। तो जेठा भाई को पहचाना गया, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की महादशा में ही आपने वो उपलब्धियां प्राप्त करी, आपको वो उपलब्धियां मिली, आपको वो नाम मिला। और अक्टूबर 2023 के बाद अब आने वाला जो समय है आपका, वो थोड़ा वापस से डल हो जाएगा। शनि की महादशा लग रही है जेठा भाई को 19 साल की। शनि रोग स्थान के स्वामी हैं, सप्तमेश हैं, अष्टम में राहु के साथ विराजमान हैं। तो राहु और शनि के कारण आपको रोग, आपको और आपकी पत्नी को, दोनों को रोग की पीड़ा परेशान कर सकती है। विद्यार्थी इस बात को विशेष ध्यान दें कि शनिदेव रोग स्थान के स्वामी, शनिदेव 7वें घर के पत्नी स्थान के स्वामी और अष्टम में विराजमान है, धन भाव में दृष्टि जा रही है, तो रोग पत्नी को परेशान करेगा, जिससे जेठा भाई को मोटे खर्चे आपको स्टार्ट होना प्रारंभ हो जाएंगे। परिवार में किसी न किसी व्यक्ति की, आपके ताऊ के परिवार में, आपके चाचा जी के परिवार में, आपके दादाजी के परिवार में किसी न किसी व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट आने की भी संभावना रहेगी। इस बात को ध्यान दें हमारे विद्यार्थीगण। आगे की बात करते हैं। अब आने वाला जो समय है अक्टूबर 2023 से लेकर के और लगभग आने वाले 19 साल जो शनि की महादशा में रहेंगे, जेठा भाई का नाम इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं हो पाएगा, साधारण तरह से ही जीवन रहेगा। चलिए, और भी अगर कोई क्वेश्चन होता है हमारे विद्यार्थियों का तो उनके प्रश्न का मैं स्वागत करता हूं और उत्तर देने के लिए तैयार हूं। नमस्कार, वंदे मातरम।